अच्छा, तो मैं अपने सच्ची बात ये कि चीफ मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उसने एक टीम ये हमारी बनाई। सर, जो आपने इस दफ़ा देखा कि पहली बारी मीडिया जो था वो बड़ा पॉजिटिव रोल में गया, वरना ये होता था कि जैसी कोई दवाई मार्केट में आती थी या कोई जाली काम होता था तो हमारा मीडिया जो था, और उसकी बुनियादी वजह है कि मैं मीडिया से घबराया नहीं। जो हकीकती काम करते हैं ना, सच्ची बात ये, मैं और सर के किरदार में भी किसी को उंगली नहीं उठा सकता, और मेरे भी थोड़ी बहुत। तो हमने मीडिया का मुकाबला किया, मीडिया से कहा भी, और मैं इन कांटेक्ट रहा 3 दिन से मुसलसल, और हर सवाल का बड़ा जम के जवाब दिया। सबसे पहले जो उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो इनका जो कंसेप्ट था ना कि इन्होंने मीडिया ने एक जाली दवाई, मैंने उनको क्लियर किया भाई ये इट इज़ नॉट, ये कोई जाली दवाई नहीं है, ताकि वो जो एक लोगों पे इंप्रेशन पड़ता है हेल्थ डिपार्टमेंट का और हुकूमत पंजाब का कि यहाँ जाली दवाइयाँ बिकती हैं इनके ज़ेरे निगरानी, उसको मैंने ये उसको बिल्कुल ख़त्म किया। दूसरा फिर मैंने कहा कि जी एक घरों के अंदर बनी थी जैसे, या किसी जगह पे बन रही थी, वो भी मीडिया में जाने का फ़ायदा ये हुआ कि पूरी दुनिया को बताया कि नहीं जनाब, इसकी हमने इस तरह से तो इजाज़त दी हुई है, लेकिन जिन लोगों ने ये काम किया था वो अनऑथोराइज काम किया था, उस पर हमने एक्शन लिया है। तो लोगों को एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमारी हुकूमत पंजाब के ज़ेरे निगरानी अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ में काम ठीक हो रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे एक और सवाल किया जैसे अफरोज़ के बारे में तो ये जान के आपको मैं अब अंदर की बात बता रहा हूँ कि एक और मीडिया में और लोगों में गेम, अभी चलें मैं बाद में आता हूँ। एक चीज़ मैं कल से सोच रहा था कि दवाई में मसला क्या हुआ है। एक चीज़ हम अहम इग्नोर कर रहे हैं कि ये जब ट्रांसपोर्टेशन हुई है वहाँ से बाहर से, तो मुझे किसी ने एक जो जहाज़ का एक मुसाफिर था जिसका मैं अभी उससे बात हुई, तो उसने बताया कि जिस जहाज़ में ये आया वो मैं अभी कर रहा हूँ उस पर काम, उसके कोई टेम्परेचर फेलियर हुआ है जहाज़ में कुछ। अभी हमने ये भी देखना है कि जिस ट्रांसपोर्टेशन से ये आया हम उसको इग्नोर कर रहे हैं सारी गेम में। अभी तक जो इग्नोर हम कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं ये बैच या लॉट आई जो है जिस जहाज़ से आई और यहाँ तक पहुँची है, हम उनको तो सारों को अच्छा ही समझ रहे हैं कि यार वो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं और कोई गलती कर ही नहीं सकते सिवाय पाकिस्तानी कौम के। तो वो भी इस पे इस पॉइंट से भी चेक करें किस फ्लाइट से आया, कौन सी एयरलाइन थी, और एयरलाइन की भी इम्पोर्टेंस होती है कि कुछ थकी हुई एयरलाइन थी, बहुत अच्छी एयरलाइन थी, उनके कोई प्रॉब्लम तो नहीं, वो सारा उसका निकलवाया जाए इंजन की, इसको पूरा फॉलो किया जाए। दूसरा स्टेप ये हुआ कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन थी। अच्छा, तीसरी बात ये कि मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता इस बात से कि नोवाटिस का टीका इस्तेमाल किया जाए। मैं भी बैठे बैठे कैलकुलेट कर रहा था, ये गरीबों का मुल्क है, या तो अब आप मीशत अपनी बहुत अच्छी कर देना कि हर बंदे को इतने पैसे मिल जाएं, जिस मुल्क में 8 से 10 करोड़ एक वक्त की रोटी खा रहे हैं, और जबकि शुगर जो है, डायबिटीज़ इज़ दी वन ऑफ द मेजर काज ऑफ ब्लाइंडनेस इन पाकिस्तान एज वेल। और हम खाली डायबिटीज़ में ब्लाइंडनेस में आगे नहीं है, बल्कि जो ब्लाइंडनेस के वैसे भी पेशेंट है वो पाकिस्तान में दुनिया के जो सरे फहरिस्त मुल्क हैं और वजूहत की वजह से कम हैं। तो मैं अभी कैलकुलेशन बैठे बैठे कर रहा था कि 40,000 को जब आप, क्योंकि एक टीके से 80 टीके निकल रहे हैं, जो 100 मिलीग्राम का टीका है, जब हम 1.25 मिलीग्राम की डोज कैलकुलेट करते हैं तो 80 टीके निकलते हैं। 80 का मतलब ये है कि अगर कहीं 28,000 का मिल रहा है कि 38,000 का मिल रहा है, तो ये तकरीबन 480 से लेके 500 इसकी कीमत बन रही है। दूसरा, अगर हम इसको नोवार्टिस या किसी देखें, इसको एक माफिया को भी अभी आपने इग्नोर नहीं करना, मैं जिस बात पे आ रहा हूँ। 40,000 के टीकों को जब आप 80 से रद्द देते हैं तो 32 लाख बनता है, 32 लाख। अब क्या क्या इसमें माफिया इन्वॉल्व हो सकते हैं। और एक और टीका जो जो 60,000 का है, ज़रा उसे 80 से ज़रब दें तो कितने बनते हैं, 1 लाख वाले को ज़रब दें 80 से तो 80 लाख बनते हैं। एक गरीब मुल्क में हमने ये भी, और जबकि रॉश एक बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है, और भाई उनका क्या जाता है, उठा के बंद करके घर चले जाएंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके इससे, आप अभी बंद कर दें रॉश को, तो उनको फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। इसलिए कि वो डायग्नोस्टिक में इतने आगे हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, वो फार्मेसी में इतने आगे हैं। अगर दुनिया में कोई अच्छी रिसर्च हो रही है तो रॉश, एबट, फाइजर और इस तरह की कंपनी करें, उनका हम शुक्रगुजार हैं। हमने तो मुसलमानों ने किया ही कुछ नहीं ना, हमने तो मुसलमानों ने यह किया कि गालियाँ देते हैं बस, और उनको बड़ा बुरा बुरा कह देते हैं, और कोई ऐसी बात होती है, हमने रिसर्च की तरफ तो आए नहीं। तो हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए और बड़ी सोच समझ के फैसले करने चाहिए। ये जो टीका है वक्ती तौर पे ज़रूर इसको ख़त्म करें, इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इस सारे एंगल को करके आपने पेशेंट की, क्योंकि 2000 जैसे सारा भी बता रहे थे, आप बता रहे थे 2005 से लग रहा है, तो अब 2005 में अगर आज अगर हमारे पास 68 केस आए हैं, उस बुनियाद पर हम अरबों डॉलर की गेम नहीं कर सकते। हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि इसको चैनलाइज करें। जो मेरा आइडिया ये था कि जैसे मैंने कल ऐलान भी किया और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि हम बड़े शहरों में, मुल्तान, आपका भावलपुर, फैसलाबाद,
रावलपिंडी और जो भी आप समझें, वहाँ हम खुद इसको कंट्रोल करें। कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है इस टीके को ख़रीदने में। हम खुद उन कंपनियों से लें, और ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि एक चीज़ जो आपको 28,000 में 80 पेशेंट को डील कर रही है और एक 32 लाख में कम से कम 80 को डील करी, तो स्टेट अगर सिर्फ तनख्वाहें अच्छी देके ना, अच्छे बंदे लगा दो, सिर्फ इसको फीड करे, तो हम वो तमाम अमाउंट जो कंपनियों ने कमानी है, जो हमारे गरीब मुल्क के बचनी है, उसकी जगह हम खुद सेंटर को करें और हम ऑपरेट करें, और हम कर सकते हैं। इससे बड़े बड़े काम करें। हमने तो एटम बम बना लिया, ये तो कोई छोटी चीज़ है। सर नाराज़ नहीं होगा सर प्लीज़, हमारे डॉक्टरों ने तबाही फेरी हुई है। अब मैं उस वक्त क्योंकि ये मीडिया पे नहीं बातें कर सकता था, लेबॉर्ट्री में जो परसेंटेज माफिया है, एक्सरे में परसेंटेज माफिया है, हमारे डॉक्टर सारे दुनिया भर में कंपनियों के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है जी, कंपनियों को इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर कंपनियों की दवाइयाँ लिखी जाती हैं, और सबसे बड़ा जो जुल्म हो रहा है इसमें डॉक्टर भी हमारे शरीक हैं। इसलिए शरीक हैं, अब क्योंकि कमेटी का इजलास है तो हम खुल के बातें कर सकते हैं। मेरी बात से किसी ने नाराज़ नहीं होना, और सारे नहीं हैं इसमें, माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग भी हैं, कि वो देखना चाहिए था कि यार ये हम जिस जगह से टीके ले रहे हैं वो कंपनी सर्टिफाइड है कि नहीं। अभी भी आप मार्केट में जाएं, आपको हर चीज़ चोरी शुदा भी मिलेगी और एक कंपनी की मिलेगी। कंपनी वाली अगर 1 लाख की मिल रही है तो चोरी शुदा 50,000 की मिलेगी। तो इसको हम एज ए होल जो है ना, इनको मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि अब इसको ऑप्थेल्मिक एसोसिएशन को आगे आना चाहिए और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। कई जगह से ये भी रिपोर्ट मिली है कि ये टीका लगाने के बाद जो 500 रुपए का टीका था, जिसको कल हम गए जब चीफ मिनिस्टर के, तो सर 5-5 हज़ार का पेशेंट ने खरीदा है, 5-5 हज़ार का। अब आप इमेजिन करें कि एक टीके पे 2-2 लाख रुपए कमा लिए गए इस छोटे से टीके पे। हमने ये भी देखना है कि इसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। प्लस कई जगह पे ऐसा हुआ है कि ये टीका लगा के जो 1 लाख रुपए वाला टीका था, जैसे अभी सर ने एक कंप्लेन की है, वो कहा गया कि हमने ये टीका लगाया है और उससे 3-3 लाख रुपए ले लिए गए। तो ये तो देखो ना, मिन हैसुल कौम, हमारे हर शख्स की अपनी भी जिम्मेदारी है। हमारा काम है ड्रैप का, हमारा ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का, कि हम अपने मॉनिटर करते हैं, लेकिन एक इंसान के अंदर भी एक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बैठी हुई है, एक उसके अंदर भी एक जजा और सज़ा वाला वो बैठा है। तो ये हम एक एक बंदे को पकड़ नहीं सकते, लेकिन अब हमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। मैं बिल्कुल हक में हूँ, मैंने कोई पैसे नहीं लिए इस कंपनी से। हाँ, शायद कोई बड़ी कंपनी होती तो आप कह सकते थे। मैं कहूँगा कि हमें इसको बड़ा सीरियसली ठंडे मिजाज से डील करना चाहिए, और क्योंकि ये पेशेंट गरीब पेशेंट है जिसका ये टीका लगना है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये बड़ी अच्छी सर ने भी बात की कि बायो सेफ्टी का। अब सवाल ये है कि बायो सेफ्टी का जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ NIH देता है सर, ड्रैप नहीं देता, नेशनल इंस्टीट्यूट। जी सर, जी सर। इसके बाद ये सर्टिफाइड जरूर कर सकते हैं आके, कि देख के कि हाँ भाई ये इनके पास वो सर्टिफिकेट है। देखे ना, ये हमारा कसूर तो है ना कि इतना बड़ा काम हो रहा है, और आपने खुद ही बता दिया उसमें HEPA फिल्टर होते हैं, लैमिनर फ्लो होती है, एक खास उसकी लाइफ होती है, उसका सर्टिफिकेट लेना होता है, और वो इतनी आसानी से देते भी नहीं। NIH वाले बड़े ज़बरदस्त लोग हैं इस मामले में। तो वो भी इस पर एक्शन, ये पॉइंट का भी एक एक्शन बनता है कि इनका सर्टिफिकेट जो है कब लिया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इन्होंने कब लिया। और इसके अलावा जो एक और गेम शुरू हो चुकी है, जो मैंने नोट किया मीडिया में, तो बहुत सारे लोगों के अपने पर्सनल इंटरेस्ट आने शुरू हो गए हैं मीडिया के। मैं नाम नहीं ले रहा कि कुछ मीडिया ऐसे हैं जो कोई लेबॉर्ट्री चला रहे हैं, कोई फार्मेसी चला रहे हैं, किसी कंपनी है, और वो इस चक्कर में भी हैं कि इसकी आड़ में हम लेके ना बहुत सारी कंपनियों के खिलाफ, जैसे सर ने भी जिस कंपनी का नाम, मैं खुदा गवाह इस कंपनी के आज तक नहीं मिला, ये भी कल मुझे पता चला है रोज एक कंपनी है सर, और ये करती है। मैं कुछ और कह रहा हूँ सर, उसके खिलाफ एक माफिया काम कर रहा है, और माफिया क्यों कर रहा है वो एक अलग कहानी है। बड़ी चीज़ें सीख रहा हूँ मैं यहाँ के, मैंने इतनी कुछ सीखा है। अच्छा, मैं एक और ये पूछना चाह रहा था कि हमने, मुझे नहीं पता सर, ये जो हमने पेशेंट DNA के हमने कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट भिजवा दिए। जी कल भी और सर एक आखिरी सर, सूडोमोनास, ज़्यादातर सूडोमोनास और स्टेफ भी आया है, स्टेफ भी ज़्यादा हो जाएगा, फंगस के चांस इसलिए कम है। बस सर यही मैंने कुछ 2-4 बातें करनी थी, और डैशबोर्ड वाला अप्लाई किया। अच्छा, थैंक यू सर। अच्छी आपने चीज़ें कही।